बनने का सोच रही क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाकर जाइएगा। नहीं, आप वैज्ञानिक, मैं कालों का सेनापति। मतलब क्या कहा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही। इतनी देर से इस विषाणु को घूर क्या रही हो तुम नास? कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ये क्या किया भैरानी आपने? आप मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझसे मेरा जीने का अधिकार तो मत छीनिए। तौबा तौबा, समझ बात को। भैरानी जरूर कोई नई वो देना चाहती है, शक्ति, इसलिए ऐसा किया है। मेरे मूर्ख जब्दाली, ये तुम्हें मैंने कोई शक्ति नहीं दी, बल्कि तुम्हारे ऊपर मैंने खतरनाक विषाणु डाल दिए हैं। लेकिन इसके करने के पीछे मकसद क्या है? हम सबको मारना चाहती है या कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? सहारा दे मुझे, सहारा दे दे। भैरानी, अच्छा सिला दिया आपने मेरे प्यार का, मतलब मेरे वफादारी का। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें, तौबा तौबा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे यहाँ पर हमारा काम तमाम होने जा रहा है और आपको अपना काम निकालने की पड़ी है। अरे धिक्कार है आप जैसे लाल के रानी पर। भैरानी, इस विषाणु का प्रभाव इस बीमार पर क्यों नहीं हो रहा? अपनी प्रजा के साथ आप वो कर रही हैं, भेदभाव। टिमनासा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती जब्दाली, और बात अगर बुराई की हो तो कभी भी नहीं। भैमार के ऊपर इसका असर थोड़ा देर से होगा, क्योंकि भैमार बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है टिमनासा? आखिर ये विषाणु हम पे डाल के तुम्हें हासिल होगा क्या? मैं चाहती हूँ कि ये विषाणु अपने ऊपर लेकर तुम सब पृथ्वी लोक जाओ और पृथ्वी निवासियों के ऊपर ये बीमारी लगा दो, ताकि वो नकाबपोश घुटने टेक कर मेरे सामने आ जाए। भैरानी, इस एक नकाबपोश का मुखौटा उतारने के चक्कर में अपने वफादारों की वो दे रही है कुर्बानी। कुर्बानी नहीं दे रही जब्दाली, इसके बाद तुम्हें इनाम भी मिलेगा। इनाम लेके क्या चिता पर जाएंगे? चिता तो जलेगी, लेकिन तुम्हारी नहीं, बल्कि उस नकाबपोश की। अच्छा, अब जाओ तुम लोग। नकाबपोश और छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरे काललोक की भी चिता जलानी पड़ जाए तो भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी। अरे चिंटू चिंटी, तुम दोनों यहाँ? वो भैया, आप ये पेड़ पर नॉक नॉक क्यों कर रहे थे? वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर पेड़ को गाने सुनाओ या फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें करो तो जल्दी बड़े हो जाते हैं। और कितना बड़ा हो गया पेड़? हाँ, अनन्या दीदी ठीक कहती है, आपके टॉप फ्लोर में सन्नाटा छाया हुआ है देवा भैया। और अनन्या का तो टॉप फ्लोर बना ही नहीं। वैसे है कहाँ वो मैडम जी, मिस पुणे रिजेक्ट? 1 वीक के लिए पुणे गई है, अब हम भी जा रहे हैं। कहाँ? पुणे? आपको क्या मतलब? अब चलो चिंटू भैया। हाँ चिंटी, वैसे चांस अच्छा है, जैसे हम देव भैया को ब्रेक डांस करवा सकते हैं। अब समझ रहे हो ना भैया मैं क्या बोल रही हूँ?
गड्ढा तैयार है, अब आप भी तैयार हो जाओ भैया। हाँ चिंटी। आउच! मेरे पैर में मूंछ आ गई। भैया, चिंटू भैया के पैर में मूंछ आ गई है। हेल्प! उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हेल्प! देवो भैया, हेल्प! हाँ, क्या हुआ? अरे हमारी हेल्प के चक्कर में देवो भैया खुद डॉक्टर के पास जाएंगे। आया 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 आया, तो पैर में लगा प्लास्टर। अरे क्या हुआ? किसको चोट लगी है? अरे बोलो ना, क्या हुआ चिंटू चिंटी? चिंटू बोलो, क्या हुआ? किसको लगी है चोट? बोलो ना। अरे बोलो चिंटी, बोलो। अरे बोलो बोलो, किसको चोट लगी है? अरे चिंटी, बहुत ही स्टूपिड प्लान था तेरा। वैसे हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई, कम से कम कोई तो गिरा इस गड्ढे में। अब इस डफर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। अब समझ में आया, इसे कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। क्या? हाँ माई परी, ये मैसेज खुद नकाबपोश ने मुझे भेजा है। ठीक है विवान, मैं बाकी परियों के साथ ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि तिमनासा कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने की ताक में है। तब तक मुझे भी भारत नगर को स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि टिम्मी आंटी को भारत नगर से स्पेशल नफरत है। सबसे पहले विवान के दोस्तों तक ये विषाणु फैलाता हूँ, ताकि विवान तक भी ये विषाणु पहुंच जाए। तुतली, तुझसे तो अच्छी चीजें बना लेता हूँ मैं। मैंने 2 ऑलरेडी बना दिया है। अरे क्या कर रहे हो? ये मिट्टी है, कोई होली का गुलाल नहीं, इससे मत खेलो। अरे दादाजी, मिट्टी में तो पेड़ पौधे फल फूल ये सब कुछ उगते हैं, तो फिर मिट्टी गंदी कैसे हुई? हम लोग मिट्टी में क्यों ना खेलें? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिट्टी में क्यों नहीं खेलना चाहिए। मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे कि जलोढ़, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। बस दादाजी, हमने सब कुछ समझ गए। अरे कैसे समझ गए? अब तक तो मैंने ठीक से समझाना शुरू भी नहीं किया। देखो, मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, रोगाणु भी होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया और वायरस के नाम से जानते हैं। अब तुम पूछोगे कि वायरस क्या होता है? अरे पूछो पूछो। हाँ, क्या 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 होता है, क्या होता है? हाँ, तो वायरस कई प्रकार के होते हैं। कोतू, तूने क्यों पूछा दादाजी से? अरे अब फंस गए ना। अब दादाजी ना हमारे दिमाग में वायरस बन के घुस जाएंगे। निकलना पड़ेगा यहाँ से। अरे कहा ना मिट्टी में मत खेलो। दादाजी, हमने ये दादाजी, मुझे तो लगता है इससे भी ज्ञान की बहुत जरूरत है। सुना, अरे मिट्टी में खेलोगे तो ठीक होगे। सीखना नहीं, सीखना नहीं, चल अच्छा बेटा, ऐसे अच्छी करने से ही नजला होता है और बीमारियां फैलती है। छींकोगे तो सर्दी होगी, जुकाम होगा, जुकाम से बीमारी फैलती है। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, ठीक से हाथ साफ करो। हाँ, अब तुम पूछोगे कि बीमारी कैसे फैलती है, तो बीमारी कीटाणु की वजह से फैलती है। कीटाणु हवा में, पानी में, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब तुम पूछोगे कि इन कीटाणुओं से कैसे बचा जाए। विवान के दोस्त ना सही, विवान के दादाजी सही, मैं इन्हें ही विषाणु दे देता हूँ। अरे बस करो गुरुदेव, आपके ज्ञान के धार से मेरा गला मत काटो। कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु के बारे में मैंने बहुत कुछ जान लिया। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं बेटा, तुमने मुझे गुरुदेव कहा है, तो गुरु के नाते एक शिष्य को पूरा ज्ञान देना मेरा फर्ज बनता है। ये बुढ़ा इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी।
छूना, मुझे छूना। अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम अचानक गिर कैसे गए? बेटा जवाब दो, क्यों बात नहीं करते? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, पीठ पे खुजली हो रही थी तो खुजा रहा था। मिट गई खुजली। चलो मिट गई खुजली, चलो घर पे जाओ। कुछ भी। आच्छी! आच्छी! सर्वकाल ने कहा था कि भारत नगर में किसी बरगद के पेड़ पे वो छुपी शक्ति है, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी बरगद के पेड़ में वो छुपी शक्ति मिल ही नहीं रही है। खुशी तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। नहीं, आज तो संडे है। लेकिन आप बताओ कि आप इन पेड़ों के पास क्या कर रहे हो? मैं तो इन बरगद के पेड़ों को थैंक यू बोल रहा था। अब वो हमें इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और हम इन्हें थैंक यू नहीं बोलते, है ना? इसलिए मैं इन्हें थैंक यू बोल रहा था। कल रात आप भजन गा रहे थे, आज आप पेड़ों को थैंक्स बोल रहे हो। आखिर चक्कर क्या है देवू भैया? बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? अरे बेटा बेटा अरे अरे आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए, बताइए मुझे क्या हुआ आपको? अरे अरे भाई भाई आप बताइए आपको क्या हुआ है? बताइए भाई। अरे क्या हुआ भाई? इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? अरे इन सबके शरीर में तो वायरस है, और वो भी ऐसा वायरस जिसमें काल लोक का असर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं तिम्नासा ने धरती पर कोई खतरनाक विषाणु तो नहीं छोड़ा? जो डर तुम्हारी आंखों में है उसे इस नकली हंसी के पीछे तुम नहीं छुपा सकती तिम्नासा। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है सर्वकाल, और वही हाल तुम्हारा भी है। क्या है ना, तुम बहुत सालों से इन बेड़ियों में बंद हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सारे सपने सच लगने लगे। और हाँ, मेरी ये हंसी डर की हंसी नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार की हंसी है। मेरी हार? हाँ, ना तो तुम्हें नकाबपोश मिला है आज तक, और ना वो छुपी शक्ति, फिर भी बात मेरी हार की कर रही हो। ये भी सही बात है, लेकिन उसका मैंने एक अचूक उपाय ढूंढ लिया है सर्वकाल, जिससे मैं नकाबपोश को पकड़ पाऊंगी, और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। देखना चाहोगे कैसे? ये रस्सी तुम्हारी ऊर्जा से बनी है सर्वकाल।
इस रस्सी से मैं सूर्य की किरणों तक को कब्जे में कर सकती हूँ, तो फिर वो नकाबपोश, समझ रहे हो ना मैं उसके साथ क्या करूंगी इस रस्सी से? यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कहीं वो नकाबपोश मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा। यानी मैंने उस 0 वोल्ट के बल्ब को समझाया कि इंसान को कीटाणु रहित यानी कि जर्म फ्री रहना चाहिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। दादाजी, पापा जी आप ठीक है ना? मम्मी दादाजी क्या हुआ? आप दोनों को अचानक से छींके क्यों आने लगी है? मम्मी मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं है। दादाजी आपको भी बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा तू इतनी फिक्र मत कर, ये मौसम बदल रहा है ना, तो गर्मी की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है। नहीं आप लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, तू और खुशी तो हमेशा कहते रहते हो ना मुझे कि मैं छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हूँ। अब तुझे क्या हुआ? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना, तो मैं ही मेडिकल स्टोर से आप लोगों के लिए दवाई लेकर आता हूँ। दवाई तो खानी पड़ेगी। अरे रुक रुक। खुशी तुम घर पर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक है। जाओ। मुझे विवान को अलर्ट करना होगा कि दुनिया में जो विषाणु फैल रहा है उसके पीछे तिम्नासा का हाथ है। देबू भैया, हाँ विमान। देबू भैया क्या आप मुझ पे नजर रख रहे थे? हाँ? अरे नहीं विमान, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैंने अभी अभी उस गली के अंदर नकाबपोश को देखा। क्या? हाँ जाओ जल्दी, वो उधर ही है। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ विमान? देबू भैया क्या आपने नकाबपोश को ये मैसेज डिलीवर करते हुए देखा? अरे वो तो रॉकेट की स्पीड से आता जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब विमान पढ़ के तो देखो क्या लिखा है। हाँ अभी पढ़ता हूँ। लोगों में जो तेजी से फैल रहा है वो कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, वो वायरस तिम्नासा फैला रही है। अरे अब हम क्या करेंगे? देखो भैया अब मम्मी और दादाजी के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आइए और मैं जाकर पता लगाता हूँ कि तिम्नासा को ये वायरस मिला कहाँ से। हाँ जाओ जाओ विवान, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। विवान क्या हुआ? तुमने हम दोनों को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? क्योंकि नकाबपोश ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि तिम्नासा धरती पर कोई वायरस यानी कि विषाणु फैला रही है और हमें ये पता लगाना चाहिए कि तिम्नासा को ये वायरस मिला कहाँ से। लेकिन बिना किसी सुराग के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि
मुझे पता है कि तिमनासा को वो विषाणु कहाँ से मिला। मैं हवा के रूप में दुनिया के ऊपर नजर रख रही थी और तब मैंने देखा कि तिमनासा और उसके साथियों कोई प्रयोगशाला से बाहर आ रहे थे। जाओ और इस खतरनाक बीमारी को पृथ्वी पर यमराज के श्राप की तरह फैला दो। एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। जी इसका मतलब इस वायरस का एंटीडोट जरूर उस लेबोरेटरी में ही होगा जहां से तिमनासा ने इस वायरस को चोरी किया है। वही परी, हमें उस जगह पर लेते लो। हाँ विवान। क्या कहा? वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है? हाँ, और उसकी शुरुआत आपके इस लेबोरेटरी से ही हुई है। इम्पॉसिबल। इस लेबोरेटरी में हाई क्लास सिक्योरिटी लगी हुई है। अच्छा, तो फिर हम अंदर कैसे आए? वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के? देखिए, आप लोग वैज्ञानिक हैं और इस समय धरती के लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। इस घातक विषाणु का आपके पास कोई तो इलाज होगा। हाँ, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और इस डेडली वायरस का एंटीडोट भी हम बना चुके हैं। अच्छा, हम लोग समय से यहाँ पर पहुंच गए। हमें वो दवा मिल जाएगी ना, तो सब कुछ काबू में आ जाएगा। एंटीडोट के सैंपल्स कहाँ चले गए? इसी में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर एंटीडोट नहीं मिल रहा है तो आपको एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला तो याद होगा ना? हाँ, फॉर्मूला तो है। फॉर्मूला जूनियर, फॉर्मूला याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? फॉर्मूला कैसे भूल सकता हूं मैं? लगता है टिम्मी आंटी ने इनकी और इनकी सदियों की मेमोरी को क्लीन कर दिया है। अच्छी वायुपरी, वायुपरी, अरे ये क्या? वायुपरी का तो शरीर एकदम गर्म है। क्या? वायुपरी, लेकिन अचानक वायुपरी को फीवर कैसे हो गया? आराम से वायुपरी। मुझे डाउट है कि इनको भी वायरस ने अटैक किया है और इन्फेक्शन की वजह से इनको फीवर हो गया है। क्या? क्या? वायुपरी, आराम से संभालो। साइंटिस्ट सर, माना कि आपका एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन अब तो साइंटिस्ट है। अब इस वायरस के एंटीडोट का कोई नया फॉर्मूला नहीं बना सकता है? बेटा, किसी भी बीमारी का एंटीडोट रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं और ये तो नया वायरस है, बिल्कुल नया। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं या कोई और भी साइंटिस्ट ओवरनाइट इसका एंटीडोट नहीं बना सकता। ये तिमनासा ने जानबूझकर किया है विवान। पहले तो उसने ये घातक विषाणु चुराया, साथ ही साथ दवाई भी चुरा ली और शायद इन साइंटिस्ट की याददाश्त भी मिटा दी ताकि कोई भी हमारी सहायता ना कर सके। लगता है ये वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सोचो, अगर वायुपरी पर इस वायरस का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो रहा है तो दुनिया के नॉर्मल लोगों पर इसका क्या असर हो रहा होगा? अंकल, 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 आप ठीक है ना अंकल? अंकल, इस वायरस का फुल इफेक्ट शुरू हो रहा है, जिसमें जुकाम के बाद लोगों को गहरी नींद आने लगती है। बेटा, 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 आंखें खोलो बाटे। बेटा, विवान जब तक वायरस का एंटीडोट लेकर वापस लौटेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मुझे ही इन लोगों को जादुई शक्ति से टेम्पररी राहत देनी होगी।
पर तो किसी जादू का भी असर नहीं हो रहा। पता नहीं घर पर क्या हाल होगा। पापा जी ये लीजिए, ये अजवाइन और शहद का घोल है, आपको आराम मिलेगा जुकाम में। पापा जी क्या हुआ आपको? पापा जी बेड़ा गर्क हो इस जुकाम का, सुबह से परेशान कर रखा है हम सबको। हे भगवान, पापा जी को जल्दी ठीक कर दो। मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे नॉर्मल फ्लू समझ रहे हैं वो कोई बड़ा एपिडेमिक हो? अरे शुभ शुभ बोल बेटा। नहीं मम्मी, मैं टीवी ऑन करके देखती हूँ, क्या पता इस इन्फेक्शन के बारे में कोई न्यूज आ रही हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, यही कहकर अभिनंदन करते हैं ना आप धरतीवासी एक दूसरे को। खैर मैं यहाँ पे आप सबको ये बताने आई हूँ कि अगर आप सबने मेरी बात नहीं मानी तो मजबूर है आप सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कौन है ये औरत? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है आप सबके लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ ये बहुत जरूरी है जानना। जिसे आप लोग एक छोटी मोटी बीमारी समझ रहे हैं ना, खांसी जुकाम, दरअसल वो एक जानलेवा बीमारी है। वो एक विषाणु है जिसे मैंने फैलाया है, जिसके पीछे मेरा हाथ है। क्या बोल रही है ये? लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है धरतीवासियों, क्योंकि इस विषाणु का इलाज है मेरे पास। ये दवा, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं ये दवा आप सबको दे दूं, तो बदले में मुझे वो नकाबपोश चाहिए। ये कौन सा चैनल लगा है खुशी? हाँ, कौन है ये? क्या बकवास कर रही है? और ये नकाबपोश कौन है? अगर किसी को भी इस नकाबपोश के बारे में पता चले तो उसे मेरा एक संदेशा दे देना कि अगले 1 घंटे में या तो आकर मेरे सामने घुटने टेके अपने, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थी उठते हुए देखे। इस बार तिम्नासा ने तो सीमा लांघ दी है। तिम्नासा! ये रही उस विषाणु की औषधि जिसे लेने के लिए वो नकाबपोश यहाँ जरूर आएगा। तिम्नासा, तुमने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया है कि पृथ्वी पे ये बीमारी तुमने फैलाई है। तुम्हें नहीं लगता नकाबपोश के अलावा बालवीर और वो परियां भी यहाँ आ सकती हैं उसका तोड़ ढूंढने के लिए? उस समय कौन रक्षा करेगा आपकी? क्योंकि मेरे जैसे वीर योद्धा पर आपने ये विषाणु छोड़ दिया है। जरा उधर देखिए, महाराज अभी कितने कमजोर हो गए। इसलिए तो मैं ये औषधि लाई हूँ ताकि तुम दोनों ठीक हो सको। महारानी दीजिए ना जल्दी से, लाइए लाइए लाइए। लेकिन एक शर्त है, ये औषधि सिर्फ तुम दोनों के लिए है और इसके बारे में तुम जब्दाली को कुछ नहीं बताओगे। मैं जानता हूँ महारानी कि आप उस जब्दाली से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तिम्नासा, जब्दाली को तुम मारना ही क्यों चाहती हो? जाने दीजिए, और जैसा भी आखिर तुम्हारा वफादार है। जब्दाली को मैं ये औषधि क्यों नहीं दे रही ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी भैमार। और रही बात छोटे बालवीर और उन परियों की, उनके साथ मुझे क्या करना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। इस जादुई लेप से वायुपरी का हृदय तो चलता रहेगा, लेकिन शरीर से विषाणु का प्रभाव उतरेगा नहीं। शौर्य,
अब हमें इस वायरस को रोकने के लिए क्या करना होगा? अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है। कौन सा रास्ता? बताइए ना शौर्य। वो रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। परियों, तुम सब धरती पर जाकर इस दवा से लोगों का उपचार शुरू करो। इस दवा के प्रभाव से लोगों की सांसें चलती रहेंगी। लेकिन शौर्य, आपने बताया नहीं इस वायरस का तोड़ हमें कैसे मिलेगा? हमें किस रास्ते पर चलना पड़ेगा? कुछ सवालों का जवाब सही समय आने पर ही मिलता है विवान, इसलिए उस समय का इंतजार करो और अभी जाकर परियों की मदद करो। विवान, ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे शौर्य मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? एनीवे, मुझे उन पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे गाइड हैं। उनके डिसीजन के पीछे जरूर कोई सॉलिड रीजन होगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। शहर के सारे हॉस्पिटल्स के नंबर बिजी जा रहे, कहाँ लेके जाएंगे पापा जी को? मम्मी, अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि वो नकाबपोश टीवी वाली आंटी को सरेंडर कर दे। अक्षय, लेकिन हम उस नकाबपोश को ढूंढेंगे कैसे? हाँ मम्मी, हम उसे ढूंढ तो नहीं सकते, पर हम प्रे तो कर सकते हैं ना कि वो नकाबपोश जहाँ भी है वो धरती वासियों को बचा ले। विवान, अक्षय, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ ना? फीवर? नहीं, नहीं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, कहीं मेरा इन्फेक्शन तुझे ना हो जाए। फिकर नॉट मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप और दादाजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आप दोनों के लिए स्पेशल दवाई लेने गया था जिससे आप दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये तो कोई आयुर्वेदिक क्रीम जैसी दवा लग रही है। हाँ, करेक्ट दीदी, करेक्ट। वो मम्मी जैसे हमें शहद और अजवाइन का घोल पिलाती है ना, ठीक वैसे ये भी एक देसी नुस्खा है। एंड आई प्रॉमिस कि इस दवाई के यूज से वायरस का इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा। ये लीजिए मम्मी। अरे लेकिन रुक तो, कहाँ जा रहे हैं? रुक, अरे विवान रुक रुक, तू कहाँ जा रहा है? मैं वो और दवाई बनवा कर लाने जा रहा हूँ ताकि भारत नगर के बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। विवान, लगता है खुशी पर तिमनासा ने कोई जादू किया है। तू हीरो है क्या? हाँ, जो बाकी लोगों को बचाएगा अपनी जान खतरे में डालकर। अक्षय, तू कहीं नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया ना। अक्षय, मम्मी, मम्मी, मम्मी संभल के। मम्मी, 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 माँ, 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 मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, मम्मी, माँ। देखो भैया, मैं ये दवाई फील्ड लोग से लाया हूँ। आप इसे प्लीज मम्मी और दादाजी के सिर पर लगा दीजिएगा, ठीक है? ले लीजिए, लगा देना। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, भाई और पोता होने का धर्म तो निभा दिया मैंने, अब बालवीर होने का धर्म निभाने जा रहा हूँ मैं। तब तक आप प्लीज अपना और दीदी का ध्यान रखना। हाँ, ठीक है? माँ, माँ, करुणा जी, आंखें खोलिए। अब आराम से बैठे। आराम से, आराम से।
आजी आजी हच हच आराम से। ये दिव्य लेप तो खत्म हो गया। लगता है अब मुझे नकाबपोश दोस्त की ही सहायता लेनी होगी। शौर्य, क्या हुआ बालवीर? अपने विमान और परियों को दिव्य लेप लेकर दुनिया के हर कोने में भेजा है, लेकिन उससे वो वायरस ठीक नहीं हो सकता। मैं जानता हूं बालवीर, और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हाँ शौर्य, इसलिए तिमनासा के सामने नकाबपोश को समर्पण करना ही होगा। अब तो मैं इन सब की हेल्प ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो दिव्य लेप था वो तो खत्म हो गया है। मुझे नकाबपोश से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? वो तो अपनी रॉकेट जैसी बाइक पर आते हैं और चले भी जाते हैं। मैं उन तक मैसेज कैसे पहुंचाऊं? रॉकेट जैसी बाइक, यस, रॉकेट आसमान में उड़ता है, तो क्यों ना मैं मेरा मैसेज भी। आई होप कि ये मैसेज नकाबपोश को दिख जाए। एक बार सोच लो बालवीर, क्योंकि तिमनासा किसी मकड़ी से भी ज्यादा बारीक जाल बुनने में माहिर है। हमारे पास दूसरा कोई उपाय निकालने का समय नहीं है। मुझे खतरा उठाना ही होगा। आशीर्वाद दीजिए शौर्य। ठीक है, विजयी होकर लौटो। दोस्त, मीट मी। ध्वनि परी, तुम्हें तो वायु परी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? शौर्य, वायु परी की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए मैं आपको लेने आई थी, लेकिन आप मुझे यहाँ मिले और आप यहाँ खड़े होकर आकाश की तरफ देख रहे थे और मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उस अनजान ऊर्जा से बात कर रहा था जिसने इसके पहले भी हमारी मदद की है। कमोन दोस्त, कमोन, ऐसे तो बिन बुलाए आ जाते हो। आज तो जरूरत है मुझे तुम्हारी। प्लीज आ जाओ, प्लीज। ये तो दोस्त की बाइक की ही आवाज है। बाइक की आवाज तो आई, लेकिन दोस्त नहीं आया। हाउ स्ट्रेंज। विवान, विवान।
शौर्य, तुम नकाबपोश को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो यहाँ नहीं आने वाला है। आपको कैसे पता? मुझसे उस अनजान ऊर्जा ने संपर्क किया था और उसी ने मुझे ये जानकारी दी है कि नकाबपोश तिम्नासा के सामने समर्पण करने गया है। What? मैंने तो सोचा था कि मैं, परी और दोस्त मिलकर तिम्नासा की ब्लैकमेल का जवाब देंगे, लेकिन दोस्त अकेले ही सरेंडर करने चला गया। हम अब भी नकाबपोश की सहायता कर सकते हैं विवान, क्योंकि उसने हमारी मदद कई बार की है, इसलिए अब हमारी बारी है। ऑफकोर्स शौर्य, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे। A friend in need is a friend indeed. कैसे हो छोटे मियाँ? आइए आइए नकाबपोश जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि आप ही हो और पुण्यतिथि भी आपकी ही मनाई जाएगी आज। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आज पुण्य और पवित्र दोनों ही तिथियां आएंगी, लेकिन तुम्हारी भैरानी की। वैसे है कहाँ वो मैडम? कुछ ही देर में वो नकाबपोश मेरे कदमों में होगा सर्वकाल, और उसके बाद में उसके हलक में अपना पंजा डालकर निकलवा ही लूंगी कि आखिर वो छुपी हुई शक्ति कहाँ है जिसका रास्ता तुमने उसे बताया है। हैरानी तक तुम्हें पहुंचना है तो इस नक्शे का इस्तेमाल करना होगा। ये अभी हम यहाँ हैं, अगर तुम्हें भैरानी तक पहुंचना है तो यहाँ जाना होगा, सर्वकाल मंदिर, समझे? ये लो। कहाँ गया? अरे इससे पहले मैं इसका मजाक उड़ाऊं, ये खुद ही उड़ गया। और रही बात तुम्हारे चक्रव्यूह की, वो तो मैंने तोड़ ही दिया सर्वकाल। अब ना तो वो नकाबपोश बचेगा और ना ही वो छुपी हुई शक्ति। लगता है तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो रहा है सर्वकाल, इसलिए तुम अपनी हार देखकर रोने की बजाय खुश हो रहे हो। तुमने चक्रव्यूह तोड़ा नहीं है, बल्कि उसमें और भी ज्यादा उलझ चुकी हो तिम्नासा, क्योंकि नकाबपोश को मैंने छुपी शक्ति तक पहुंचने की सिर्फ एक पहेली बताई है, कोई पता नहीं बताया है। और अगर तुमने उस पहेली को हल भी कर लिया तो उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का सिर्फ द्वार मिलेगा तुम्हें। उस द्वार के पीछे एक पूरा माया जाल है, उसे तुम कैसे तोड़ोगी तिम्नासा? क्योंकि उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक और शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तिम्नासा को चेतावनी मत दो सर्वकाल। तुम शायद भूल रहे हो कि परी लोक से जब मुझे बाहर निकाला गया था तो मुझे शक्तिहीन निकाला था, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें ही अपना बंदी बना लिया था। इस भ्रम में मत रहना कि तिम्नासा को किसी माया जाल में फंसाया जा सकता है। लो, आ गया मेरा शिकार, खुद ही अपना सर मुझे उपहार में देने। आ गए अपने उड़न खटोले पे। ये उड़न खटोला नहीं, मेरी बाइक है। आई थिंक यू लाइक माई बाइक, हाँ? अगर कहो तो एक राउंड घुमा के ले आऊं? शेरनी की गुफा में आकर उसी से होशियारी कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घुमाने के चक्कर में खुद ही घूम जाओ। तिम्नासा, तुम तो बिल्कुल समुद्र में डूबती हुई नाव की तरह लग रही हो, एकदम थरथरा रही हो। क्यों? थरथराओगे तो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास बस 20 पल बचे हैं। अभी जो लोग तुम्हें पृथ्वी पर बेसुध दिखाई दे रहे हैं ना, वो बहुत जल्द अपना दम तोड़ देंगे।
इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो सब जिंदा रहें तो मेरे सामने आओ, घुटने टेको और गिड़गिड़ाओ, तो मैं तुम्हें उस विषाणु की दवा तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पृथ्वीवासी उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तुम मुझे साबित करके बताओ कि यही असली दवाई है। कर सकती हो ये साबित? मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। हैमर! मैंने इसी पल के लिए जब्दाली के ऊपर भी वो विषाणु डाल दिए थे, जिसके कारण ये गहरी नींद में था। लेकिन अब इस दवा का कमाल देखो। भैरानी, मुझे पता था आप मुझे ठीक कर देंगी। बीमार। अब बोलो नकाबपोश, मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो ये कीमती दवा लेने के लिए? सब्र रखो। एक क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा तो विवान तक ये दवाई लेकर कौन जाएगा? जैसे ही तुम आत्मसमर्पण करोगे, मैं एक जादुई दरवाजा बनाऊंगी जिसके माध्यम से मैं ये दवा विवान तक पहुंचा दूंगी। ठीक है तिम्नासा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही ये दवाई विवान तक पहुंच जाएगी, मेरी बाइक और मेरी लाइफ दोनों की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। मंजूर है। वन, 2, 3, नासा, हटा दो इस नकाबपोश का नकाब। हाँ भैरानी, उतार दीजिए। तिम्नासा, दो। तिम्नासा, ये इतने सारे नकाबपोश कहां से आ गए? नकाब उतारने की हॉबी है ना तुम्हारी तिम्नासा, तो आओ जी भर के अपनी हॉबी पूरी कर लो।
गलत जवाब। रानी, वानी, वानी। फिर से गलत। सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा। जान सको तो जान लो, कौन है कोयल और कौन है कागा। असली नकाबपोश तो वही है जो सबसे पहले मेरे सामने आया था और जो इस वक्त उस रस्सी में बंधा हुआ है। हेलो टिम्मी आंटी, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ ये क्या है? ये वही वायरस है जिसका प्रसाद आप लोगों में बांट रही थी। अब अंतर सिर्फ इतना है कि ये वायरस वो वाले वायरस से सिर्फ 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। कुछ समझी टिम्मी आंटी? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी उस वक्त जब कुछ ही पलों में धरती के सारे लोग मौत की नींद सो जाएंगे। वैसे अच्छी कोशिश की तुमने, यहाँ अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। टिम्मी आंटी, मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूँ, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ और ये वायरस नकली है, तो वेट अ सेकेंड। Bless you. Not. बच गई खतरे की घंटी। नासा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इस विषाणु की दवा है ना? नहीं बेमार, वो सारी शीशियां टूट चुकी हैं। बस एक शीशी बची थी। इस नकाबपोश को फंसाने के चक्कर में वो भी मेरे हाथ से फिसल कर टूट गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सॉरी, ऊंटनी। बहुत अच्छे विवान। अब भलाई इसी में है तमनासा कि तुम नकाबपोश को आजाद कर दो और वैज्ञानिकों की याददाश्त वापस लौटा दो ताकि वो विषाणु की दवाइयां बना सके। दुनिया के लिए नहीं तमनासा, लेकिन तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे चेस बहुत ही बोरिंग गेम लगता है, लेकिन मेरा चेकमेट कैसा लगा डियर नकाबपोश दोस्त? चेकमेट तो बहुत अच्छा लगा विवान। अब इजाजत दो तो मैं चेकआउट कर लूं। अलविदा। टिम्मी आंटी तो तुम्हारा मास्क निकालने में फेल हो गई, लेकिन मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो चले लैबोरेटरी, आपका इलाज भी तो करना है।
ये रहा वायरस के एंटीडोट का पहला बैच और मेरे साइंटिस्ट नेक्स्ट बैच के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। पानी परी, हमें दवाई तो मिल गई। अब दुनिया के सारे इन्फेक्टेड लोग तक ये दवाई हमें जल्द से जल्द पहुंचानी होगी। ठीक है विवान, मैं सभी नदी और कुओं में ये दवा मिला देती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दवा मिल सके। और मैं तुरंत जाकर इस दवाई से वायु परी को ठीक करती हूँ। उसके ठीक होते ही वो इस दवा को हवा में मिला देगी। गुड आइडिया ध्वनि परी। अगर ये दवा हवा में मिल गई तो एक ही सेकंड में दुनिया के हर इन्फेक्टेड लोगों तक पहुंच जाएगी। तुम्हें नहीं लगता विवान कि आज हमें दुनिया से तिम्नासा नाम का महाविषाणु खत्म कर देना चाहिए? श्योर ध्वनि परी। खबरदार विवान, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दो। तुम नासा को मार लो या अपनी दुनिया को बचा लो। बचाओ बचाओ मुझे। धर्म संकट महसूस हो रहा है ना विवान? तुम नासा को मारने चले थे। अपनी प्यारी पृथ्वी को बचाओ, समझे? तुम्हारे पास समय नहीं है, चुनाव करो जल्दी। विवान। ओके ओके, रिलैक्स वेमर, इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। एक काम करता, आप उधर से साइंटिस्ट सर को रिलीज कीजिए और मैं ये एंटीडोट आपकी तरफ फेंकता हूं। एक, दो, तीन, संभल के। आज तो तुम एक्सचेंज ऑफर के कारण बच गई डिम्मी आंटी, लेकिन आई प्रॉमिस किसी ना किसी दिन तुम्हारी लाइफ के आखिरी ओवर में मैं ही तुम्हें क्लीन बोल्ड करूंगा। दादाजी, मम्मी मम्मी प्लीज आंखें खोलिए। दादाजी, दादाजी, मम्मी, मम्मी आप ठीक तो हो ना? विवान, तू ठीक है ना बेटा? हाँ? देवू, देवू, देवू तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ? खुशी, खुशी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ये लो, बेहोश आप हो गई थी और होश में आते ही सबसे पहले आपके मुंह से निकल रहा कि मेरे बच्चे तो ठीक है ना। माँ, आपके जैसा प्यार देने वाली माँ हर बच्चे को मिलेगी तो समुद्र का पानी भी मीठा हो जाएगा। हाँ। फिकर नॉट मम्मी, मैं, देवू भैया और दीदी एकदम टिप टॉप हेल्थ में। और हाँ, गॉड के शुक्र से आपका और दादाजी का इन्फेक्शन भी ठीक हो गया है। लेकिन हम तो यहीं पर ही हैं, हॉस्पिटल में नहीं गए क्योंकि हॉस्पिटल तो सारे बिजी थे ना। तो हम ठीक कैसे हुए? मैं बताता हूँ माँ। आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। दादाजी आप भी बैठ जाइए आराम से, मैं बताता हूँ। तो माँ, आपको, दादाजी आपको और दुनिया में जितने भी लोगों को वायरस हुआ है उन सबको बालवीर ने बचाया है। बालवीर? बालवीर घर आया था
हाँ दादाजी। अरे तो तुमने बालवीर को रोका क्यों नहीं? हम उसका स्वागत सत्कार करते, करुणा के हाथ से बने समोसे खिलाते और मेरी अदरक वाली मसालेदार इलायची वाली चाय पिलाते, उसे थैंक यू कहते। अरे 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 दादाजी, बालवीर को आप दोनों को दवाई पिलाने के बाद और भी लोगों को दवाई पिलानी थी। हाँ, इसलिए वो चला गया। और वैसे भी आपका थैंक यू इतना लंबा होता है कि वो पहले ही धूम दबा के भाग गया। यह विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है। एक बात तो साबित हो गई कि उस नकाबपोश का वीर लोक के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, नहीं तो वो चूजा अपनी फौज को लेकर वहां नहीं आता। लेकिन नागिनी ने कहा था कि उसके एक सांप ने उसे डस लिया था। मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी उस नकाबपोश पर जहर का असर नहीं हुआ, इसका मतलब उस बुढ़े शेर ने उसकी मदद की होगी। ब्रह्मांड की कोई भी दवा या जड़ी बूटी मेरे जहर का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रोक सकती और बहुत जल्द मैं उस नकाबपोश को तुम्हारे सामने लाऊंगी तिम्नासा। ध्यान रहे नागी जी, मुझे वो जिंदा चाहिए।